नमस्कार, बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। पूरे विश्व में 120 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि करने वाला भारत पहला राष्ट्र बन चुका है। आइए भारत की इस उपलब्धि को हम नमन करते हैं और देश में अपने विकास पर अपना योगदान देते हैं। समय पर दोनों टीके लगवाकर कोविड के नियमों का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। दूध, अंडा, ऊन और मांस के उत्पादन के आकलन के मद्देनजर सर्वेक्षण के लिए हुआ प्रशिक्षण। नगाड़ा बजाओ भूपेश सरकार जगाओ अभियान चलाएगा भाजपा नगर मंडल। शासन की नीतियों से बस्तर के युवाओं में बढ़ रहा आत्मविश्वास। बस्तर का हस्तशिल्प ऑनलाइन मार्केट से पहुंच रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संसदीय सचिव ने चित्रकार श्वेता लुनिया की प्रदर्शनी सुकून का किया शुभारंभ। और जगदलपुर के पीजी कॉलेज में मनाया गया संविधान दिवस। विधि संकाय के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए आकर्षक कार्यक्रम। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। आंगनबाड़ी के बच्चों से लेकर किशोरी बालिकाओं और शिशुवती महिलाओं को दिए जा रहे रेडी टू ईट बनाने वाली महिला स्व सहायता समूह से अब काम नहीं लिया जाएगा। इसे लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। इसी बात को लेकर शनिवार को समूह के सदस्यों ने नए नियम के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट में पहुंची समूह के सदस्यों ने बताया कि जिले में 76 समूह इस काम में जुटे हैं। इस समूह के माध्यम से उनका जीवन यापन चलता है, लेकिन शासन ने पूरक पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत टेक होम राशन में रेडी टू ईट फूड निर्माण और वितरण का कार्य अब छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वितरण कार्य के लिए स्व सहायता समूह को रखा गया है, जिससे समूहों को आने वाले समय में नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में सीएम के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना वर्ष 2009 से संचालित की जा रही है, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंची महिला स्व सहायता समूह की सदस्य सुधा मिश्रा ने हमें बताया। हम स्व सहायता समूह की महिला एवं बाल विकास में रेडी टू ईट का काम विगत 2009 से कर रही हैं और बस्तर जिले में लगभग 72 स्व सहायता समूह रेडी टू ईट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं से वो आत्मनिर्भर हो रही हैं और पूरे छत्तीसगढ़ जिले में लगभग 21,000 स्व सहायता समूह काम कर रही हैं। तो इनसे प्रभावित 2,10,000 परिवार पर प्रभावित होंगी और महिला स्व सहायता समूह आज महिला बाल विकास में काम कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने का काम कर रही हैं और अचानक महिला बाल विकास संचालनालय से ये आदेश आता है कि आप जनवरी तक इस रेडी टू ईट का निर्माण करेंगे और फरवरी 1, 2022 से कृषि विभाग एवं बीज निगम के माध्यम से रेडी टू ईट का काम दिया जाएगा और जिसमें हमारी महिला बाल विकास की मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा है कि वो आपके समूह के माध्यम से जो सामान बन रहा था उसमें गुणवत्ता नहीं है, गुणवत्ता की सुधार के लिए ये इनको काम दिया जा रहा है, लेकिन बांटने का काम, वितरण करने का काम आपको दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? इधर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इधर आप किसी पैसे वाले और मोटे रसूखदार लोगों को काम दे रहे हैं। स्थानीय लेवल आने वाला समय चुनावी समर है। अगर 2,10,000 परिवार अगर प्रभावित होंगी तो आने वाला कांग्रेस की सरकार ये समझ ले कि उनकी क्या स्थिति होगी। महिला बाल विकास डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में महिला स्थानीय स्व सहायता समूह को काम दिया गया और ये कभी हर कोई स्थानीय स्व सहायता समूह आज महिला प्रभावित होंगी, उनका घर, उनका रोजगार छीना जाएगा, उनके बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। वो अपने बच्चे को उस पैसे से पढ़ा रही थी ताकि हमारा बच्चा भी आगे चल के कुछ बन जाए, लेकिन यह जो काम कर रही है शासन वो बिल्कुल ही हम लोग महिला स्व सहायता समूह और यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग 1-2 दिन में सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। रायपुर स्तर पे हम लोग प्रदेश स्तर पे काम करने वाले हैं। सीएम हाउस जाएंगे, मुख्यमंत्री को भी घेरेंगे, महिला बाल विकास मंत्री को, और जो हो सकेगा हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं।
इधर अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई जाएगी। स्वचालित मशीनों के जरिए रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों का कहना है कि वे भी मशीनों के माध्यम से ही रेडी टू ईट का निर्माण कर रही हैं। वे भी पोषण आहार की गुणवत्ता का ख्याल रखती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ ही अन्य लोगों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड पर महिला बाल विकास विभाग करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने खर्च करता है। इसमें सबसे अधिक रुपए आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों पर खर्च होता है। इस फूड में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में गेहूं का आटा, सोयाबीन तेल, शक्कर, मूंगफली, रागी और चना शामिल होते हैं। अंतिम निर्णय किसके पक्ष में होता है, आने वाला समय बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पशुधन विकास विभाग द्वारा दूध, अंडा, ऊन और मांस के उत्पादन और उनके आकलन के सर्वेक्षण के लिए शनिवार 27 नवंबर को अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण स्थानीय देवांश होटल में दिया गया। इस सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले ELISS ऐप के संबंध में सहायक पशु चिकित्सा डॉक्टर पीयूष जैन द्वारा जानकारी दी गई। इस दौरान पशुधन विभाग के संभाग के अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जिले के विभिन्न विभागों के कार्यालय में रिक्त सहायक ग्रेड 3 और भृत्य पद की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है तथा अब आवेदन 4 दिसंबर तक किया जा सकता है। ये आवेदन विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.jssb-bastar.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्य समिति की बैठक में शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में हुई, जिसमें नगर मंडल द्वारा अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। वहीं आगामी कार्य योजना के लिए विचार कर रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधायक संतोष बाफना ने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सीधे जनता से जुड़ने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने हमें बताया। आज जगदलपुर नगर मंडल की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी और कार्य समिति की इस बैठक में जो है प्रदेश से जो आने वाले समय के कार्यक्रम हैं, जिसमें 1 तारीख से 5 तारीख तक के मोर्चा प्रकोष्ठों का सत्यापन, नगर मंडल का सत्यापन, बूथ के केंद्रों का सत्यापन, उसके बाद 5 से 10 तारीख तक का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जो बूथों जो शक्ति केंद्र स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन, उसमें आने वाले नेताओं की जानकारी, और 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, उसके संबंध में कार्यक्रम, 28 तारीख को जो है लास्ट महीने के लास्ट रविवार को मन की बात जो प्रधानमंत्री जो देते हैं उसके सुनने के लिए कार्यकर्ता को प्रेरित करने का कार्यक्रम। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है और कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता प्रदर्शित करने के लिए सहमति दी है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के मार्फत से लगातार सक्रिय हैं और लगातार आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के दृष्टि से भी सक्रिय रहेंगे। प्रदेश की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार, इस सरकार के असफलता को जनता के बीच ले जाने का जो कार्यक्रम बना है, उस कार्यक्रम में भी अपनी सहभागिता देंगे। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने अपने विचार दिए। संगठनात्मक कार्य के साथ साथ स्थानीय विषय को लेकर लगातार लोगों के बीच में हमारे पार्षद के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, संगठन के माध्यम से स्थानीय विषय को पुरजोर तरीके से उठाना, जनता के साथ खड़े होना, पूरी इस कार्यक्रम का आज हिस्सा था। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। नवाचार युक्त उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी तौर पर सुदृढ़ करने के लिए बस्तर में थिंक बी की स्थापना की गई है। शासन की ऐसी योजनाओं से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे
बस्तर के उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। बस्तर की प्राचीन हस्तशिल्प को अब विश्व स्तर तक पहुंचाने का कार्य 4 मित्र मिलकर कर रहे हैं, जो नवाचारी उद्यमिता में विश्वास रखते हैं। 4 युवा मित्रों ने बस्तरिया हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए लोका बाजार के नाम से वेब पोर्टल की स्थापना की है, जो काफी लोकप्रिय हो रहा है। गौरव कुशवाहा, सुयश सांखला, ऋषभ जैन और आयुष श्रीवास्तव, ये चारों मित्र लोका बाजार के नाम से स्थापित वेब पोर्टल के माध्यम से बस्तर की कलाकृतियों को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कंप्यूटर, वित्तीय क्षेत्र या सामग्री की अच्छी हैंडलिंग के साथ मटेरियल की डिलीवरी ये बड़ी दक्षता के साथ मिलकर करते हैं। बस्तर के ये युवा यहाँ के हस्तशिल्पों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए बस्तरिया संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इनकी डिजाइनों पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जो कलाकृतियां लोगों को अधिक से अधिक पसंद भी आ रही हैं। आदिवासी बाहुल बस्तर के इन नवाचारी युवा उद्यमियों की प्रशंसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने रेडियो संवाद लोकवाणी में की है। उम्मीद है बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने लोका बाजार बेहतर माध्यम साबित होगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शुक्रवार को शाम 5 बजे लालबाग अंबेडकर पार्क जगदलपुर में सर्व समाज ने संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रस्तावना पढ़कर पैराशूट लाइट जलाकर आसमान में उड़ाया गया। कार्यक्रम में सर्व समाज के सदस्यों के साथ साथ अजाक्स के अध्यक्ष वीपी सोरी सदस्यों ने संविधान की जानकारी और दैनिक जीवन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। बौद्ध समाज के सदस्य डीपी अहिरवार ने जानकारी दी कि कैसे और किस प्रकार और कितने सदस्यों द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना। इसी प्रकार विनीता गेड़ाम ने संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को बताया कि लगातार उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी उन्होंने संविधान को मजबूत, सरल और सहज बनाया, साथ ही सभी को समानता का अधिकार दिलवाया। लालबाग पार्क की देखरेख और स्वच्छता को बनाए रखने वाले बौद्ध समाज के बंसीलाल सहारे को सर्व समाज ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन बौद्ध समाज के संभागीय सचिव कमलेश रामटेके ने किया। बस्तर की बात में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। किसी चित्रकार की तुलिका जब कैनवस में आकार लेती है तो उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ उसमें छिपे संदेश देने में भी सक्षम होती है, बशर्ते उसे समझने का हुनर हो। शहर की ऐसी ही हुनरमंद चित्रकार श्वेता लुनिया ने बस्तर आर्ट गैलरी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें शहर के कला प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चित्रकला प्रदर्शनी में आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित हैं और इसी कड़ी में बस्तर आर्ट गैलरी की परिकल्पना की गई है ताकि स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा के लिए मंच पा सकें। श्वेता लुनिया के चित्रों की विशेषता रही कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ यूरोपीय संस्कृति को भी इन्होंने अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया है। 72वें संविधान दिवस के मौके पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहन सोलंकी और विधि संकाय के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। संकाय के विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य वी विजयलक्ष्मी मूर्ति ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं जगदलपुर की डीएसपी सुश्री ललिता मेहर और बस्तर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान के रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। प्राचार्य डॉक्टर मूर्ति के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठन कर उपस्थित सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीएसपी सुश्री ललिता मेहर ने संविधान की विशेषताएं बताते हुए महिलाओं के अधिकार और साइबर अपराध के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार जोशी ने संविधान की समितियों की जानकारी दी। विधि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सोलंकी ने मौजूद सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापक गण और कर्मचारी गण काफी संख्या में मौजूद थे। सर, आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? आज हमारे यहाँ संविधान दिवस जो निर्माण किया गया उसके उपलक्ष्य में हमने संविधान दिवस का आयोजन किया। इस संविधान दिवस में हमारे यहाँ पर निबंध प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद हुए और यहाँ पे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने स्पीच दिए। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट बस्तर के डीएसपी ललिता मेहर जी उपस्थित हुई और उन्होंने हमें यहाँ पर जो एफआईआर, महिलाओं के अधिकार और साथ ही आईटी के जो मुख्य चीज़ें हैं उनके विषय में बताया। और साथ ही हमारे यहाँ जो विशेष अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ जगदलपुर के जो श्री दिनेश कुमार जोशी जी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे से यहाँ उनके संविधान की विशेषताओं, अधिकारों और उनके कर्तव्यों के विषय में यहाँ जानकारी दी। हमारे यहाँ प्राचार्य महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई और साथ ही उन्होंने भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप संविधान की विशेषताओं और कर्तव्यों के विषय में जानकारी दी। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दूध, अंडा, ऊन और मांस के उत्पादन के आकलन के मद्देनजर सर्वेक्षण के लिए हुआ प्रशिक्षण। नगाड़ा बजाओ, भूपेश सरकार जगाओ अभियान चलाएगा भाजपा नगर मंडल। शासन की नीतियों से बस्तर के युवाओं में बढ़ रहा आत्मविश्वास। बस्तर का हस्तशिल्प ऑनलाइन मार्केट से पहुंच रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संसदीय सचिव ने चित्रकार श्वेता लुनिया की प्रदर्शनी सुकून का किया शुभारंभ। और जगदलपुर के पीजी कॉलेज में मनाया गया संविधान दिवस। विधि संकाय के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए आकर्षक कार्यक्रम। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।